एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान अलका और आरव की पहली मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। नया माहौल, नए लोग और अनजानी सी घबराहट। अलका को हर चीज अजीब लग रही थी। वो एक सीधी सादी मासूम लड़की थी जिसे किताबों की दुनिया से बाहर की कोई खबर नहीं थी। वहीं आरव कॉलेज का सबसे हंसमुख, सबसे बेफिक्र लड़का जिसकी हंसी किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। पहली नजर में ही आरव ने अलका को देख लिया था। उसकी मासूमियत में कुछ ऐसा था जो उसे सबसे अलग बनाता था, और जब दोनों की नजरें मिली तो जैसे समय ठहर गया हो। वो पल दोनों के दिलों में एक अजीब सी धड़कन छोड़ गया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कॉलेज के बाद की हर शाम लाइब्रेरी की शांति में साथ पढ़ना, कैंटीन में चाय पर हंसना मुस्कुराना, ये सब अब रोज का हिस्सा बन चुका था। अलका ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह किसी के इतने करीब आ जाएगी। उसकी दुनिया किताबों तक ही सीमित थी, लेकिन आरव ने उसे दिखाया कि असल जिंदगी में भी कहानियां होती हैं। आरव की शरारतें और अलका की मासूमियत दोनों को और करीब लाने लगी, और इसी बीच कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन यह प्यार भी आसान नहीं था। इजहार मोहब्बत। एक दिन जब दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, सूरज ढलने को था और हवा में हल्की सी ठंडक थी। आरव ने धीरे से अलका की ओर देखा और बोला, अलका, मुझसे कुछ कहना है। उसकी आवाज में एक हल्की घबराहट थी, जैसे वो एक बड़े फैसले की ओर बढ़ रहा हो। अलका ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या हुआ आरव? आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अलका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो अलका को झकझोर गई। अलका के होंठ थरथराए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि आरव उससे इस तरह से प्यार करेगा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं आरव। उसकी आवाज में खुशी और दर्द दोनों थे। तो फिर क्या दिक्कत है? आरव ने जोश में कहा, हम साथ रहेंगे हमेशा, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन अलका की आंखों में उदासी थी। उसने धीरे से कहा, मेरा परिवार, वो कभी इस रिश्ते को नहीं मानेगा। मैं उनसे बगावत नहीं कर सकती आरव। आरव ने उसे पकड़ते हुए कहा, तो फिर हम भाग चलते हैं इस दुनिया से दूर, सिर्फ तुम और मैं। मुसीबतों का आगमन। सब कुछ जैसे अचानक बदल गया। एक दिन अलका के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। क्या? ये नहीं हो सकता। अलका का दिल जैसे टूट गया था। वह भागती हुई आरव के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव, मेरी शादी तय हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आरव का दिल मानो ठहर गया। उसने अलका का हाथ पकड़ा। नहीं, हम भाग चलेंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता अलका। लेकिन अलका ने आंसुओं में डूबे हुए कहा, नहीं आरव, मैं अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकती। मैं उनसे प्यार करती हूं और तुमसे भी, लेकिन मैं दोनों को नहीं पा सकती। आरव चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अलका को गले लगाते हुए कहा, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं इसे मानूंगा, लेकिन याद रखना, मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। अलविदा का दिन, शादी का दिन आ गया। अलका दुल्हन के लिबास में थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। उसकी विदाई हो रही थी और आरव वो दूर खड़ा था, चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सका। अलका ने एक बार पलटकर आरव की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उनकी नजरें मिली, लेकिन वह पल हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोनों के दिल तड़प रहे थे, लेकिन जुबान खामोश थी। अधूरी मोहब्बत का अंत। शादी के बाद अलका ने आरव से कभी बात नहीं की, लेकिन वह उसे कभी भूल नहीं पाई। उसकी जिंदगी किसी और के साथ चल रही थी, लेकिन दिल हमेशा आरव के पास था। आरव ने भी कभी शादी नहीं की। उसने अपनी सारी जिंदगी अलका की यादों में बिता दी। हर साल उसी जगह जाता जहां वे दोनों मिला करते थे। वो घंटों इंतजार करता, मानो किसी दिन अलका लौट आएगी, लेकिन वो कभी नहीं आई। और एक दिन आरव भी चला गया, अपनी अधूरी मोहब्बत को दिल में लेकर। उनकी मोहब्बत अमर हो गई, लेकिन उनकी कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई।